नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। विश्व इतिहास के प्रश्न पत्र में आज हम अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अमेरिका किस प्रकार से यूरोप के लोगों के लिए परिचित हुआ और यूरोप के लोग किन कारणों से प्रेरित होकर के अमेरिका में जा बसे, क्योंकि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो लोग यूरोप से होकर के अमेरिका में जाकर के बसे थे उनके और यूरोप में रहने वाले या खास करके इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के बीच में हुआ एक संग्राम था। इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि अमेरिका में जो लोग जाकर के बसे थे वो क्यों बसे थे। आइए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि। अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह यूरोप के लिए बिल्कुल ही एक नया भूभाग था। जब 1492 में कोलंबस अपने नाविक बेड़े के साथ भारत अर्थात इंडिया की खोज के लिए जब गया तो वह एक नई भूमि पर पहुंचा और उसने उसको भारत समझा और इसलिए उसके वहां के मूल निवासियों को उसने रेड इंडियंस कहा। लेकिन बाद में उसे यह पता चला कि वह जिस इंडिया को खोजने के लिए घर से निकला था वो यह इंडिया नहीं है, इसलिए यह कोई एक नया द्वीप है, इसलिए इसको नई दुनिया कहा। दूसरा, यहाँ जो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है ये सभ्यतागत जीवन के दौरान यहाँ माया और एज़टेक की सभ्यताओं का विस्तार हुआ, लेकिन इन सभ्यताओं के पतन के बाद यहाँ के लोगों का यूरोप के किसी भी प्रकार से संपर्क खत्म हो गए और जब कोलंबस ने इस भूभाग को पुनः खोजा तो संबंध पुनः कायम हुए, इसलिए भी इसको नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अब यह प्रश्न आता है हमारे सामने कि अमेरिका को अमेरिका नाम कैसे दिया गया। वास्तव में कोलंबस के बाद में एक और नाविक जो अमेरिका पहुंचा जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची, वो अमेरिका जब गया तो उसके नाम के सिमिलर शब्द अमेरिगो से अमेरिका शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के लिए किया जाने लगा। अब हमारे सामने यह प्रश्न है कि ये लोग जो यूरोप में थे वो नए देशों की खोज क्यों कर रहे थे और वहाँ क्यों जाना चाहते थे, या अमेरिका की खोज की बाद में यूरोप से इतने सारे लोग अमेरिका में जाकर के क्यों बसे। इसके लिए एक साधारण सा जो शब्द आता है वो आता है 3G। आजकल आप 3G, 4G, 5G के बारे में खूब सुनते हो। यहाँ इस 3G का अर्थ उससे थोड़ा सा अलग है, अर्थात यूरोप के लोग इस 3G को प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में जा रहे थे। तो वो 3G कौन कौन से हैं? पहला है G फॉर गॉड, अर्थात वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। उस समय जो चर्च था उस चर्च ने यह एक प्रकार से यूरोप के लोगों को एक इकरारनामा या समझौता पत्र दे दिया था जिसको कैपिटुलेशन कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से याद कर सको। कैपिटुलेशन यह एक प्रकार का इकरारनामा हुआ करता था। इसका मतलब ये था कि चर्च ने आपको पूरी छूट दे रखी है कि आप किसी भी क्षेत्र में नए क्षेत्र में जाइए, उसको जीतिए और फिर वो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो चर्च आपको इनाम के रूप में, आपको पुरस्कार के रूप में दे देगा। इससे कई लोग प्रेरित हुए, खास करके स्पेन और पुर्तगाल के लोग जो दूसरी दुनिया में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो पहले जी का मतलब हुआ गॉड, दूसरा जी था गोल्ड, वो सोने और चांदी की खोज में दुनिया के अन्य देशों में जा रहे थे। हम यह जानते हैं कि उस समय यूरोप में वाणिज्यवाद की विचारधारा हावी थी। वाणिज्यवाद की विचारधारा के अंतर्गत आपको पहले से पता है कि मर्केंटाइल पद्धति जिसको कहा जाता है, वहाँ पर बुलियनवाद अधिक हावी था। बुलियन का मतलब होता है कीमती धातुएं, और कीमती धातुएं मानी जाती है सोना और चांदी। तो दूसरा जो जी है उस जी का मतलब हो गया गोल्ड। वो महंगी और मूल्यवान वस्तुएं या खास करके महंगी मूल्यवान धातुओं की खोज के लिए दूसरे देशों में जा रहे थे
और अमेरिका में इस प्रकार के खजाने उनको बहुत ही आसानी से मिले थे। तीसरा जो जी है, इसका मतलब होता है ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है वैभव। वो नए देशों की खोज के साथ अपना और अपने देश का वैभव और उसके गौरव को बढ़ाना चाहते थे। वह यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इस प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना चाहते थे ताकि वो अपने देश को गौरवान्वित महसूस करवाएं। तो इस प्रकार से इस 3G अर्थात गोल्ड एंड ग्लोरी, इन 3 चीज़ों के लिए यूरोप के लोग अमेरिका में जाकर के बसे। थोड़ा सा इसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, इसको अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। इसमें जैसे कि मैंने आपको गोल्ड और ग्लोरी शब्द दिया, वो इसके पॉइंट के अंतर्गत आते हैं कि पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का प्रसार यूरोप से बाहर अन्य देशों में करना। दूसरा, मसालों और यहाँ एक चीज़ धातु और जोड़ देते हैं, मसालों और धातुओं की खोज, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय वाणिज्यवाद की विचारधारा हावी थी और वाणिज्यवाद का ये सिद्धांत कहता है कि अधिकतम धन अपने पास रहना चाहिए, जो महंगी वस्तुएं हैं वो हमारे पास रहनी चाहिए, हम किसी और को नहीं देंगे। तो जो यूरोप के जो देश थे इस विचारधारा से प्रेरित होकर के जो चल रहे थे, ये जब किसी और दूसरे देश के साथ में व्यापार करते, उदाहरण के लिए भारत के साथ, तो इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था।